जनता पार्टी का मामला है पूरा अंदरूनी है। वो किसी तड़ी पार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हीं के नेता सीएम रहते हुए जिसपे आपत्ति रखें और फिर उसको प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि उनको चुनना है। वो जिसको मर्जी चुने, जिसपे शराब तस्करी का मामला हो, जिसपे चंदा फर्जी पर्ची छपा करके चंदा चोरी किया हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। हमें उसमें क्या लेना देना, उनको अपना दल चलाना है। उनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा था जो देश में रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा गया, और जो पैसा आया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पे चिंतन मनन किया कि जो पैसा आया है दलाली में, इसको क्या दिखाया जाए। जब पकड़े गए हैं तो चंदा दिखाएं, कुछ और दिखाएं। तो ये अंदरूनी मामले हैं भारतीय जनता पार्टी की कि वो दल कैसे चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए हुए पुल टूट जाए, सड़क टूट जाए, कोई और चीज टूट जाए, एयरपोर्ट टूट जाए, एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी टूट जाए, मेट्रो स्टेशन 6 महीने में छत उड़ जाए उसकी राजधानी दिल्ली के अंदर, वो सब चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक कार्यालयों में एक पेविंग ब्लॉक तक नहीं निकला हुआ दिखाई देगा आपको। इतनी मजबूती और इतनी खूबसूरती के साथ बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उन सब चीजों में। तो ये किसको बनाएंगे? हाँ, लेकिन यश भाई आप लोग का भी कार्यालय कुछ कम नहीं है, बड़ा खास है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग भी घूमे। मनीष भाई सरकारी संपत्ति है, किराएदार है, हम किराएदार हैं भाई। इनकी अरबों खरबों की और सबसे विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्वयं बोलते हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं है, इनके खुद के। हम तो विश्व के सबसे धनाढ्य पार्टी भी बोलते हैं कि जो नेताजी लोग साइकिल से चलते थे, कहाँ इतनी प्रॉपर्टी आ गई। सबसे बड़ा कार्यालय इन्होंने दिल्ली में बना लिया, ये खुद बोलते हैं। तो आप हमारा क्या देख रहे हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन ये तो खुद बोल रहे हैं ना। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा बर्तन खटकने पे इन्होंने ये बात कह दी। यहाँ बर्तन खटकना अलग ठीक है, लेकिन वो जो एक देश और दूसरे देश की जब लड़ाई चलती है तो सारी हवाई ताकत, सारी नेवी, सारे टैंक का जो इस्तेमाल होता है, वो जो इस्तेमाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में। मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा शिवराज सिंह चौहान को हमेशा अस्थिर करने की बात चलती रही। कल हट रहे हैं, 10 दिन बाद हट रहे हैं, 20 दिन बाद हट रहे हैं, 30 दिन बाद हट रहे हैं, पूरी सरकार चलती रही और उन्होंने एक लंबा कार्यकाल चला लिया। सब तनातनी चलती रही। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली मध्य प्रदेश में 10 महीने गाड़ी लेट आई, पूरे 10 महीने लेट। जो संगठन की व्यवस्था की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, अंदर खाने में इतने झगड़े हैं कि 10 महीने बाद बना पाया। बनाया किसको? जिनके पिताजी खुद पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी से। चुनाव अधिकारी किसको बनाया? जिनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से बड़े नेता रहे। और मध्य प्रदेश में प्रभारी किसको बना के भेजा? धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके पिताजी बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी में। जो परिवारवाद का विरोध करते हैं वो परिवारवाद का प्रमाण देते हैं। उसी तरीके से दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा चल रहा है योगी मोदी की सरकार में, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको कभी स्टूल में बैठा दिया जाता है और उनको क्या आगे बड़ी चिंता है। नीरज मेहरा जी, मनीष भाई एक अंतिम बात, 9 साल से केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री हैं। मैंने एक कार्यक्रम में और इनसे पूछा था, 9 साल में कोई एक बड़ी उपलब्धि बता दें कि इन्होंने एक ये बेहतरीन काम किया है योगी सरकार में। नीरज मेहरा जी, अब देखिए यहाँ पर बात की जाए तो अब भाई सपा को भी मौका मिल गया है अभी घेरने का, तो घेर तो रही है। लेकिन अभी यश जी बोल रहे थे तमाम तरह की बातें, अभी गृह मंत्री को लेकर उन्होंने की, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने की, लेकिन अगर केस की बात करें तो इनके नेता पर भी चल रहा है। ऐसा नहीं है, आपको भी मालूम है यश भाई, ठीक है। और बीजेपी भी आरोप लगाती रहती है। और केस कौन सा चल रहा है? बीजेपी भी ये कहती रहती है आपके यहाँ की, मतलब मनीष भाई केस बताइए ना। हमारे नेता पे क्या कोई फर्जी पर्ची छाप के चंदा चोरी का मुकदमा चला? ठीक। क्या कोई शराब का मुकदमा चला? क्या किसी हत्या का मुकदमा चला? केस तो केस ही है ना। अब एक तो केस उनके ऊपर भी चल रहा है, ठीक है। बताइए ना कौन सा? भाई राजनीतिक रूप में केस चलते हैं, तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उस पर कोई केस चलेगा, ठीक है। लेकिन भैया फर्जी पर्ची छाप के चंदा वसूली करना, नहीं, देखिए जनता तय करती है। हमारे नेतृत्व को जनता ने तय किया, स्वीकार किया ना। देश के बड़े चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को स्वीकार नहीं किया देश के बड़े चुनाव में। अब ये कुछ भी कह दें, प्रभु राम के चंदा नहीं, जनता आपको तय करके देगी ना कि हमने सपा को चुना। अब वो जनता ये थोड़ी ना तय करती है कि नहीं हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया है।
वो तो आप तय कर लेते हैं ना, विधायक दल की मीटिंग बुलाएंगे उसमें आप लोग तय करते हैं। मनीष भाई, मैंने परिवारवाद का उदाहरण दिया आपको। वो तो आप में भी चल रहा है ना सर, प्रदेश अध्यक्ष। तो आपके यहाँ भी तो सुनिए ना। अरे मनीष भाई, आप सवाल करोगे, जवाब तो हमको देने दो ना। आप आरोप लगा लो, जवाब हमको देने दो। हम परिवारवाद का विरोध करते हैं। किसी तरीके का कोई आपने कभी खिलाफत सुनी? ये खिलाफत और ढोंग कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हम उस परिवारवाद को एक्सपोज करते हैं कि भाई विरोधी हो तो विरोधी बनो। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो परिवारवाद वाली पार्टी से चल रही है, जिसकी डेफिनेशन देते हैं, जिसकी ये बुराई करते हैं, हमारी पीडीए विचारधारा का पीडीए को बदनाम करते हैं। तो प्राइवेट डेवलप अथॉरिटी जो है, वो चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, जयंत चौधरी जी हो, चाहे वो अन्य लोग हों, वो सब तो सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं ना। केंद्र में भी बैसाखी पे ये उन्हीं की दम पे है। तो भैया, अगर आप परिवारवाद का विरोध करते हो, खुल के विरोध करो। एनडीए में जितने आपके सहयोगी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, अब बिहार में चुनाव होना है, चिराग पासवान उनके चाचा को बिल्कुल दूर कर दीजिए और लोगों को दूर कर दीजिए जो परिवारवाद के। तो एक संदेश तो दीजिए कि हम विरोध करते हैं तो हम विरोध करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड ना रखे ना, ये झूठ। यही इन्हीं सब चीजों में तो बेचारे केशव प्रसाद मौर्य जी पिस रहे हैं। और हो क्या रहा है कि आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया प्रदेश अध्यक्ष से। प्रदेश अध्यक्ष तो सपने दिखाए थे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर उप मुख्यमंत्री बना करके कुर्सी भी नहीं देते, आप स्टूल में बैठा देते हो। अब वो बेचारे जद्दोजहद। इतनी चिंता कब से होने लगी आपको यश भाई? इतनी चिंता अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य में तो हमेशा तनी रहता है, तना तनी रहती है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन इतनी चिंता कब से हो गई है आपकी? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ मनीष भाई, दोनों डिप्टी सीएम को केवल जंजीरों में बांध के रखा गया है। अब वो जंजीरों में बांध करके, जैसे जानवर होता है, काट नहीं सकता, केवल चिल्ला सकता है। तो ये दोनों काम वही करते हैं कि सुबह उठते ही सपा को कोसना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोसना। डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना, 9 साल की केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई उपलब्धि बता दीजिए। मैंने तो एक कार्यक्रम में इनसे पूछा था कि आप गूगल किए बिना उनका विभाग ही बता दो कि केशव प्रसाद मौर्य जी के पास डिप्टी सीएम रहते हुए विभाग कौन से हैं। तो ये विभाग भी नहीं बता पाएंगे। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतने बड़े नेता है केशव प्रसाद मौर्य जी।